स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण जन्म, मृत्यु और काल पर विजय से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प पहलू सामने लाते हैं। जी हाँ। इन स्रोतों के आधार पर हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक घटना क्यों नहीं था, बिल्कुल। बल्कि कैसे इसने स्वयं यमराज और काल यानी समय को भी प्रभावित किया। हाँ, ये एक बहुत गहरा विषय है। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे इस एक जन्म ने जो स्थापित ब्रह्मांडीय व्यवस्था थी उसे चुनौती दी और मृत्यु तथा समय पर एक नई सत्ता स्थापित की। हाँ, आखिर क्या रहस्य छिपे हैं इस पूरी कथा में। तो शुरुआत करते हैं देवलोक की उस सभा से, जैसा कि इन स्रोतों में जिक्र है, जहां भगवान विष्णु के अवतार का निर्णय हुआ। जी। और दिलचस्प बात यह है कि वहां काल यानी समय के देवता भी मौजूद थे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और उन्होंने ये घोषणा की कि जब कृष्ण का जन्म होगा तब मृत्यु भी उनके अधीन हो जाएगी। सोचिए जरा। ये तो अपने आप में स्थापित नियमों को उलटने जैसा लगता है ना? बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, जैसा इन स्रोतों से उभरता है, कि ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी। अच्छा। ये ब्रह्मांडीय नियमों के एक बड़े पुनर्निर्धारण का संकेत था। ये दिखाता है कि श्री कृष्ण की लीला के आगे स्वयं समय और उसके जो स्थापित चक्र हैं वो भी बदलने वाले थे। मतलब दिव्य इच्छा ब्रह्मांडीय कानून से ऊपर। एक तरह से हाँ, ये दिव्य इच्छा का ब्रह्मांडीय कानून पर प्राथमिकता का एक स्पष्ट उदाहरण दिखता है। और फिर वो घटना जब यमराज को संदेश भेजा गया, वो भी कमाल है। जी हाँ। स्रोत बताते हैं कि विष्णु लोक से एक दूत यमराज के पास गया और सीधे कहा। क्या कहा? कि जब वह बालक जन्म लेगा, जीवन और मृत्यु दोनों उनके आदेश पर चलेंगे। अच्छा। मृत्यु केवल तब आएगी जब वे चाहेंगे। जरा सोचिए, मृत्यु के देवता यमराज, हाँ। जिनके अधिकार क्षेत्र में ये सब माना जाता है। बिल्कुल, उनके लिए ये सुनना कितना अभूतपूर्व रहा होगा। वास्तव में अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्रोत इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि कैसे दिव्य इच्छा सीधे तौर पर स्थापित ब्रह्मांडीय व्यवस्था जैसे जीवन और मृत्यु के चक्र में हस्तक्षेप कर सकती है। यह उस क्षेत्र में सीधा दखल था जो अब तक पूरी तरह यमराज के अधीन माना जाता था। सही बात है। इन स्रोतों के अनुसार ये शायद पहली बार था जब यमराज ने स्वयं यह अनुभव किया कि एक जन्म ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियमों की दिशा बदल सकता है। इसमें गहरा संकेत है शायद। हाँ, कि धर्म की स्थापना के लिए क्या कहते हैं, नियम भी बदले जा सकते हैं। अब आते हैं उस रात पर जब कृष्ण का जन्म हुआ। जी, वो दिव्य रात्रि। स्रोत हमें बताते हैं कि मथुरा के कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना ने रास्ता दे दिया। ये सब तो हम जानते हैं, प्रसिद्ध है। हाँ, ये कथाएं तो प्रचलित हैं। लेकिन उसी क्षण यमलोक में जो हुआ वो और भी विस्मयकारी है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? कहा जाता है कि वहाँ समय जैसे थम सा गया, एक ठहराव आ गया। समय थम गया। हाँ, और यमराज स्वयं उठकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, ये वही क्षण है जब काल का रक्षक भी स्वयं उनके चरणों में बंध गया है। ओह। समय का थम जाना और यमराज का नतमस्तक होना, ये क्या दर्शाता है? इसका क्या अर्थ निकालें? देखिए, ये घटना कई गहरे आध्यात्मिक संदेशों की ओर इशारा करती है, जैसा इन स्रोतों में निहित है। जैसे कि पहला, धर्म और सत्य की शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि वो ब्रह्मांड के अटल समझे जाने वाले नियमों को भी मोड़ सकती है। जैसे आपने कहा, कारागार के ताले खुलना भौतिक बाधाओं का टूटना है, पर यमलोक में समय का थमना और यमराज का झुकना, हाँ, ये ब्रह्मांडीय नियमों पर दिव्यता के प्रभाव का प्रतीक है। और दूसरा संदेश? दूसरा ये कि समय, जिसे हम सबसे अपरिवर्तनीय मानते हैं ना, हाँ। वो भी यहाँ कृष्ण की उपस्थिति में नतमस्तक हो गया। अच्छा। ये शायद यही बताता है कि दिव्य चेतना जो है वो समय के बंधन से परे है। और तीसरा संदेश क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ कंसवध या पांडवों की रक्षा तक ही सीमित था? स्रोतों से ऐसा लगता है कि उद्देश्य इससे कहीं बड़ा था। ये केवल तात्कालिक रक्षा या किसी एक बुराई का अंत नहीं था, बल्कि एक नए युग की स्थापना, ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करना था। अच्छा, तो ये बड़े पैमाने पर था। जी, यमराज और काल का इस तरह अधीन होना दिखाता है कि यह जन्म
पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का सूचक था, सिर्फ धरती पर होने वाली घटनाओं का नहीं। तो अगर हम इन स्रोतों से मिले संकेतों को समेटें तो क्या समझ आता है? हाँ, कि श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा निर्णायक क्षण था बिल्कुल। जिसने दिव्यता, समय और मृत्यु के आपसी समीकरण को मौलिक रूप से बदल दिया। हाँ, एक तरह से ये उस संभावना की ओर इशारा करता है जहां ईश्वरीय इच्छा स्थापित ब्रह्मांडीय कानूनों से भी ऊपर जा सकती है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जी, अगर एक जन स्वयं समय को रोक सकता है और मृत्यु के देवता को प्रतीक्षा करने पर विवश कर सकता है, तो ये दिव्य हस्तक्षेप की प्रकृति और हमारी जो समझी हुई वास्तविकता है उसकी सीमाओं के बारे में क्या कहता है? ये बहुत गहरा सवाल है और ये विचारणीय है कि कैसे विभिन्न आस्था परंपराएं अक्सर अपने केंद्रीय चरित्रों को प्रकृति के स्थापित नियमों से परे जाकर कार्य करते हुए दर्शाती हैं। सही बात है। इसका गहरा अर्थ क्या हो सकता है, ये सोचने पर मजबूर करता है। वाकई। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ देता है कि क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब गहरा विश्वास या कोई महान उद्देश्य समय और नियति की हमारी सामान्य धारणाओं को चुनौती दे सकता है या उन्हें एक नया अर्थ दे सकता है। हाँ, सोचने वाली बात।